अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नमाज शुरू करने से पहले नमाज की 6 शराइत हैं जिनका पूरा होना लाजिम है। अगर इनमें से एक शर्त भी पूरी नहीं होती तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। आपने वुज़ू कर लिया है, अब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो रहे हैं या नमाज की आप नियत कर रहे हैं, नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उस सूरत में 6 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई चीज़ रह जाती है तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। नंबर 1 तहारत है। तहारत के बग़ैर नमाज नहीं होती। इससे तहारत सुगरा भी मुराद है, तहारत कुबरा भी मुराद है। जैसे मैंने पहले आपके सामने अर्ज़ किया, जो वुज़ू का तरीक़ा है, पाकी हासिल करने का तरीक़ा है, जब तक वो सारा नहीं होगा उस सूरत में आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अब आपका वुज़ू तो है, लेकिन आपके जिस्म के ऊपर जो लिबास है उसका भी पाक होना ज़रूरी है। जिस जगह आप नमाज अदा कर रहे हैं उस मकाम का, उस जगह का पाक होना ज़रूरी है। यानी जिस चीज़ के ऊपर आप नमाज अदा करेंगे उस चीज़ का पाक होना ज़रूरी है। अब ये मसाइल काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं चूँकि वक्त ज़्यादा हो जाता है, मैं सिर्फ मुख्तसरन ये शराइत आपके सामने रखूँगा, ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं करनी। तो पहली शर्त जो है नमाज शुरू करने से पहले वो तहारत है। उसके साथ दूसरी जो शर्त है वो है सत्रे औरत। सत्रे औरत से मुराद क्या है? सत्रे औरत मर्द के लिए भी लफ्ज़ बोला जाता है और औरत के लिए भी बोला जाता है। सत्रे औरत मर्द की नाव से लेकर जो आपके घुटने हैं यहाँ तक मर्द की ये सत्रे औरत होती है, इसे सत्रे औरत बोलते हैं। यानी ये जगह ढकी छुपी होना, लिबास के अंदर होना, ये शर्त है नमाज के लिए, लाजिम है। अगर ऐसा नहीं है तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। अब इससे मुराद ये नहीं है कि ये सत्रे औरत है तो इसके अलावा बंदे का जिस्म अगर नंगा रहेगा तो नमाज, लेकिन बहरहाल नमाज हो जाएगी। लेकिन अमरे मजबूरी, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई कपड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये जितनी सत्रे औरत मैंने नाव से नीचे से लेकर घुटनों तक बताई है आपको, अगर ये ढकी छुपी है तो आप नमाज पढ़ेंगे। बाकी सारा भी अगर आपका जिस्म नंगा है बामरे मजबूरी तो आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये जो चीज़ है जिसे मैंने सत्रे औरत बोला है, ये आप तन्हाई में भी अगर पढ़ें, अंधेरे में भी अगर आप पढ़ें, तो बिल्कुल अगर कोई शख्स नंगा होगा तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसके बरक्स औरत के लिए लफ्ज़े औरत जो है, औरत का माना होता है ढकी हुई छुपी हुई चीज़ को औरत बोलते हैं। और औरत को औरत भी इसीलिए कहते हैं कि वो ढकी होती है, छुपी होती है, बापर्दा होती है, इसलिए उसे औरत कहा जाता है। इसके बरक्स औरत की जो सत्रे औरत है, यानी 5 चीज़ों के अलावा कोई जिस्म का हिस्सा औरत का खुला नहीं होना चाहिए। 5 से मुराद आप यूँ समझ लें कि हाथ हैं, आप अगर औरत है तो उसके हाथ खुले हैं, हाथ नज़र आ रहे हैं, जो चेहरा है वो नज़र आ रहा है, और वो बाल जो लटके हुए हैं यानी बहुत नीचे की तरफ लटके हुए हैं वो अगर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह पाँव हैं अगर उसके, वो भी अगर नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी औरत को इज्तनाब करना चाहिए
ना ही तंग लिबास इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें उसके जो उज़्व हैं, जिस्म का जो हिस्सा है वो नज़र आए। इसीलिए जो लोग तंग लिबास मर्द भी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी यही मसला है कि नमाज तो उनकी हो जाती है लेकिन इतना तंग लिबास ना हो कि जिससे इंसान का जिस्म नुमायाँ नज़र आ रहा हो, उसकी हरकत सकनात नज़र आ रही हो। और अगर ऐसा किसी का लिबास है तो साथ पढ़ने वाले जो लोग नमाज पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए हुक्म ये है कि वो भी इज्तनाब करें कि वो अपनी नज़र उस तरफ ना उठाएं। तो ये मर्द और औरत के लिए सतरे औरत, यानी मर्द नाव से लेकर, अब कुछ हमारे माशरे के अंदर ये भी है कि वो आजकल बिल्कुल वो पजामा सा पहन लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सा होता है वो। तो घुटने जो हैं इसमें शामिल हैं सतरे औरत में, नाव से नीचे और घुटने उस सतरे औरत में शामिल हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसी लोगों को देखा जाता है कि वो बिल्कुल वो शॉर्ट सा पजामा पहनते हैं, उसे निक्कर कहते हैं या जो भी बोलते हैं, तो उनकी ये रान जो हैं वो रानें नज़र आ रही होती हैं, यानी इतना शॉर्ट होता है वो। ये जो हिस्सा है ये फ़कत नमाज के लिए नहीं है कि सिर्फ़ नमाज के लिए ढका होना चाहिए, बल्कि आम हालात में भी जिस्म का ये जो हिस्सा है इसे किसी के सामने अयान नहीं करना चाहिए, किसी शख्स के सामने अयान नहीं करना चाहिए, बल्कि ख़ुद से इंसान अगर तन्हाई में भी है तो अपने सामने भी अयान नहीं करना चाहिए। तो जो लोग ये बिल्कुल शॉर्ट निक्कर पहन लेते हैं और उनकी रानें नज़र आ रही होती हैं, ये बिल्कुल भी शरन दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल ये नमाज के अलावा भी यही मसला है कि ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। अब इसके साथ तीसरी शर्त जो है वो है इस्तक़बाल क़िबला, यानी आपका रुख जो है वो क़िबला की तरफ होना चाहिए। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो रुख आपका क़िबला की तरफ होना चाहिए। अब बसा औक़ात ऐसा हो जाता है कि आप किसी ऐसी जगह पे चले गए हैं कि जहाँ आपको पता नहीं है, मस्जिद भी नहीं है, कोई ऐसी वीरान जगह है, कोई आपको बताने वाला भी नहीं है, तो वहाँ फिर फ़ुक़हा ने लिखा है कि आपने तहर्री करनी है। तहर्री से मुराद ये है कि आपने सोच विचार करनी है। तो जहाँ आपका दिल मुतमईन हो जाए, आपको पता नहीं है कि क़िबला इस तरफ है या इस तरफ है, शहर में या देहातों में या आम जगह पे चले जाएं तो मसाजिद होती हैं, लेकिन बसा औक़ात ऐसा भी होता है आप किसी के घर में जाते हैं तो अपने घर में क़िबला शायद बिल्कुल सीधा हो, तो दूसरे के घर में जाएं तो घर सीधा बना होता है लेकिन क़िबला उसके मुख्तलिफ होता है। तो बसा औक़ात ऐसी पोजीशन बन जाती है या ऐसी जगह चले गए जहाँ आप जंगल है या ऐसी कोई जगह है, कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर आपने तहर्री करनी है। जहाँ आपका दिल मुतमईन हो गया, मिसाल के तौर पर क़िबला तो इधर है लेकिन दिल आपका मुतमईन हो गया कि क़िबला इस तरफ है, तो आपने उसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ लेनी है, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर दौराने नमाज कोई शख्स आपको आवाज़ देता है कि क़िबला इस तरफ नहीं है, क़िबला इस तरफ है, तो आपने दौराने नमाज ही क़िबला रुख हो जाना है, अपनी नमाज तोड़नी नहीं है, इसलिए कि क़िबला रुख होना शर्त है नमाज के अंदर। यहाँ पर एक बात और भी मैं अर्ज़ किए देता हूँ, हम जो सजदा करते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को करते हैं, समत हमारी क़िबला होती है, क़िबला को सजदा कोई नहीं करता। और अगर कोई शख्स ये गुमान रखता है कि मैं क़िबला को सजदा कर रहा हूँ तो ये हराम है, ये नाजायज़ है। सजदा सिर्फ़ किसको है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। एक समत मुकर्रर है जो खाना काबा की तरफ हमारी समत है, और अगर खाना काबा को इबादत समझ के कोई सजदा करता है तो उसका शरई मसला और है। हमने यानी कुफ़र तक फ़ुक़हा ने लिखा है कि ये कुफ़र है कि क़िबला को अगर कोई इबादत समझ के सजदा करता है। वैसे तो क़िबला रुख होते हम तो हमें सवाब मिलता है, और ये चूँकि क़िबला जो है सब के लिए है, अगर
ऐसा ना होता तो कोई शख्स इधर मुंह करके नमाज़ पढ़ता, कोई उधर मुंह करके नमाज़ पढ़ता। इसलिए किबला का होना ज़रूरी था कि सब लोग एक तरफ मुत्तफ़िक हो जाएं। तो किबला को हम सजदा नहीं करते बल्कि किबला की समत को सजदा करते हैं, जिस समत किबला है। तो ये जो तीसरी शर्त है वो है इस्तक़बाल किबला, यानी आपका रुख जो है वो किबला की तरफ होना चाहिए। अगर इसमें फ़ुक़हा ने लिखा है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो सेंटीग्रेड के हवाला से लिखा है, लेकिन वो एक अलहदा से बात है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है कि थोड़ा सा इतना या इतना आप आगे पीछे हो जाते हैं तो फिर भी आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन नमाज की शराइत में से तीसरी शर्त जो है वो इस्तक़बाल किबला है। चौथी शर्त नमाज के अंदर वक्त का तयन है, शर्त वक्त है, यानी वक्त का होना। आप जिस वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं उस वक्त का होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर का वक्त होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप वक्त के अलावा नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें तो फिर भी नमाज नहीं होगी। आपको ये इल्म होना चाहिए कि मैं जो नमाज़ पढ़ रहा हूँ ये किस वक्त की मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात आप नियत तो घर से करके हर शख्स आता है कि मैंने असर की नमाज़ अदा करनी है या मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है, लेकिन जब वो तकबीर तरीमा और नियत बांधता है, और नियत के बारे में आप अरबी में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, पश्तो में भी कर सकते हैं, फ़ारसी में भी कर सकते हैं, जो अल्फाज बोले जाते हैं। तो अब वो अल्फाज जब बोल रहा होता है तो उसमें पढ़ तो वो ज़ोहर की नमाज रहा है, लेकिन 4 रकात फ़र्ज़ असर कह देता है वो, फिर भी उसकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि नियत जो है वो दिल के इरादा का नाम है, अल्फाज का नाम नहीं है। तो ये वक्त का होना, जैसे ज़ोहर का वक्त है, असर का वक्त है, मगरिब है, इशा है, इसी तरह उसको इल्म होना चाहिए कि मैं किस वक्त की नमाज अदा कर रहा हूँ। इसके साथ 5वीं शर्त जो है नियत है। नियत की कुछ तो मैं बात कर चुका हूँ, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब नियत भी उसकी हो कि मैं फ़लाँ नमाज अदा कर रहा हूँ, फ़लाँ वक्त की नमाज अदा कर रहा हूँ। ये वक्त और नियत यानी मिलता जुलता ही मसला है। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर नियत में किसी को आगे पीछे हो जाता है तो इसमें कोई शरन क़बात नहीं है। कुछ लोगों का ज़रूर इसमें कहना है कि नियत जो है ये कोई नमाज के लिए शर्त नहीं है। जो लफ्ज़न हम नियत बोलते हैं, मतलब अदा करते हैं, नियत अदा जो होती है ज़ुबान के साथ, अगर वो रह भी जाए तो उससे नमाज में कोई हरज नहीं पड़ेगा, आपकी नमाज बहरहाल हो जाएगी। तो नमाज के औक़ात, नमाज के लिए शराइत जो हैं वो नमाज के औक़ात हैं, यानी वक्त होना चाहिए नमाज का, आपकी नीयत होनी चाहिए, सत्रे औरत होना चाहिए जितना हिस्सा मैंने आपको बताया है, फिर तहारत होनी चाहिए कि आप का जिस्म, आपका कपड़ा, आपका लिबास, आपकी जगह, जिस मकाम पे आप नमाज अदा कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और साथ इस्तक़बाल क़िबला यानी आपका रुख जो है वो क़िबला की तरफ होना चाहिए। तो ये मुख्तसरन सी चंद चीज़ें हैं जो नमाज के शराइत में शामिल हैं। इनमें से अगर कोई भी चीज़ रह जाएगी तो आपकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसमें अगर किसी को कोई मसला समझ नहीं आता तो वो पूछ सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम।